हेलो गाइस, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के एक और मामला सामने आया है जहां पर ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में केस किया है कि उन्हें ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया जाना चाहिए 69,000 की शिक्षक भर्ती में। वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी मामला अब लिस्टेड हो चुका है, जहां पहले 23 तारीख को सीजीआई की अनुपस्थिति के कारण मामला तो लिस्टेड था पर उस पर सुनवाई नहीं हो पाई थी, तो उसको पुनः एक तारीख दे दी गई है। तो दोनों पर विस्तार से जानेंगे। साथ ही दोस्तों, आप जानते हैं कि सबमिशन सबका पूरा हो गया है, तो आज वो भी देख लेते हैं। सबमिशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आई हैं सामने, और सबसे बड़ा मुद्दा अभी भी बना है दोस्तों कि एटीआरई क्या रहेगा। वैसे तो बहुत ऐसे कम चांसेस मिले हैं कि सुप्रीम कोर्ट डबल जजेस के बेंच के फैसले के अगेंस्ट जाए, लेकिन हाँ, कई बार गई है और ये सबसे अपेक्स कोर्ट है। तो आज सारे मुद्दों को विस्तार से जानते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है दोस्तों, क्या 69,000 में ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दे सकते हैं? तो इसकी मांग क्यों की जा रही है? सबसे बड़ा तो कारण ये कि इसकी मांग क्यों की जा रही है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ईडब्ल्यूएस का आरक्षण 18 फरवरी 2019 को लागू हुआ था। चूंकि इस भर्ती में नौकरी 2019 के बाद मिली, जाहिर सी बात है कि 18 की भर्ती तो थी पर नौकरी 19 के बाद मिली। इस आधार पर लोगों ने कहा कि ये भर्ती तो जिला काडर की है, और चूंकि एटीआरई जो है वो पात्रता परीक्षा है, पार्ट ऑफ सिलेक्शन तो है नहीं। ऐसे में उनको तो चयन का जो है वो गुणांक के आधार पर होता है, और ये चयन ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू होने के बाद हुआ है। ऐसे में उनको ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। इसको लेकर के आप न्यूज़ की कटिंग भी देख सकते हैं। जाहिर सी बात है कि न्यूज़ पर विश्वास तो बहुत नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, इसकी एक कटिंग है जहाँ पर कहा गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस का मुद्दा आ चुका है। इस पर सुनवाई भी होने वाली थी। हाई कोर्ट की डबल बेंच के पास मामला है, क्योंकि दोस्तों जो हाई कोर्ट की सिंगल जजेस की बेंच थी, उन्होंने इस मामले को खारिज कर दिया कि नहीं दे सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक तो विज्ञप्ति इसकी पहले की है। आप सबको पता है कि जो विज्ञापन है वो 2019 के जनवरी का है। ऐसे में किसी भी प्रकार पर यह संभव ही नहीं है कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया जा सके, क्योंकि दोस्तों एक तो ये पार्ट ऑफ सिलेक्शन भले ही एटीआरई नहीं है अभी तक, लेकिन भारांक में इसका 60% का योगदान है, और ये सभी सीटों पर ये प्रभावित करता है। साथ ही विज्ञप्ति भी ईडब्ल्यूएस के आरक्षण से पहले की है। ऐसे में कोई भी संभावना नहीं है कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण इस भर्ती पर दिया जाएगा। हालांकि जो लोग भी केस कर रहे हैं वो उनका अलग मुद्दा है, वो केस करते रहें, पर आपको निडर रहना है, क्योंकि कोई भी इस प्रकार से, चूंकि जब ईडब्ल्यूएस का मामला आया था तो किसी भी एक्ट को दो तरीके से लागू किया जाता है, या तो भूतलक्षी प्रभाव से या वर्तमान या भविष्यलक्षी प्रभाव से। तो ईडब्ल्यूएस का जो मुद्दा है वो भविष्यलक्षी प्रभाव से ही लागू किया गया है, और यही कारण था कि हाई कोर्ट की जो सिंगल जज की बेंच ने इस मामले को खारिज कर दिया था। अब मामला भले डबल बेंच के पास है, और उम्मीद है कि वो भी इसको समय रहते ही खारिज कर देगी, क्योंकि अगर ये मामला तूल पकड़ेगा तो एक बिना मतलब के एक और इस 69,000 भर्ती में एक और केस आपको देखने को मिल सकता है, जो कि अनावश्यक अभ्यर्थियों में तनाव और दबाव को बढ़ाता है। और जाहिर सी बात है कि अगर ऐसे बार बार होते रहें तो बिना मतलब के केस बढ़ते ही जाएंगे। 4 साल हो गए दोस्तों, अभी तक भर्ती में केस और केस ही चल रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो सबसे बड़ी चीज़ है मामले के लिस्टेड होने की, जो कि सुप्रीम कोर्ट में एटीआरई और ओवरलैपिंग, एमआरसी, इन तमाम मुद्दों से रिलेटेड जो मामला है वो अब सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड हो चुका है। चूँकि 23 सितंबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं थे, इसीलिए सबमिशन तो पूरा हो चुका है, लेकिन उस दिन सुनवाई नहीं हो सकी। अब मामला 27 सितंबर को दोस्तों लिस्टेड हो चुका है, तो जाहिर सी बात है कि उम्मीद कर सकते हैं कि 27 सितंबर को कुछ ना कुछ ऐसा फैसला आएगा जो सभी के लिए एक नज़ीर बनेगा। क्योंकि दोस्तों अगर ये पार्ट ऑफ सिलेक्शन की तरफ फैसला जाता है तो भी बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि आरक्षित वर्ग के होंगे उनका नुकसान होना तय है, और वहीं अगर पात्रता परीक्षा मान के, जैसे कि हाई कोर्ट का निर्णय था वैसा मान ले, तो अनारक्षित वर्ग का नुकसान हो सकता है। ऐसे में एक ऐसा फैसला हो सकता है जो कि सभी अभ्यर्थियों के लिए अच्छा हो। और ये देख सकते हैं आप, जैसा कि एक शुभम मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जो मामला है वो 27 सितंबर को अब लिस्टेड हो चुका है। चूँकि पहले 23 सितंबर को लिस्टेड था, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस दिन अवेलेबल नहीं थे, शायद कहीं किसी उच्च न्यायालय में आधारशिला किसी चीज़ की रख रहे थे, तो इस वजह से वो मामले की सुनवाई नहीं हो पाई। पर अब उस मामले की सुनवाई 27 सितंबर को होगी। तो दोस्तों ये एक चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो सकता है, इस पर लेके मैं चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि वो मामला कोर्ट के अधीन है। पर हाँ, जो भी आएगा वो एक तगड़ा फैसला होगा, जो कि अगले परीक्षाओं के लिए एक नज़ीर प्रस्तुत करेगा। क्योंकि एक तरफ जो आरक्षित वर्ग है उनको लगता है कि उनके साथ 19,000 सीटों का घोटाला हुआ है, वहीं जो अनारक्षित वर्ग है
उसको लगता है कि सही से अगर इसको लागू किया गया होता है आरक्षण के नियमों को, तो डबल आरक्षण के नियम पर वो बात करना चाहते हैं कि जो एटी आ रही है उसमें आरक्षण दे करके ये डबल आरक्षण दिया जा रहा है। तो इस पर देखते हैं क्या होता है। और सबसे बड़ी बात है कि सबका जो सबमिशन है दोस्तों वो पूरा हो चुका है। 38 पेज में सबमिशन पूरा हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि पिछली बारी कोर्ट द्वारा कहा गया था कि जो सबमिशन है वो आपको अधिकतम 7 पेज में देना है, रिटन सबमिशन देना था, 7-7 पेज में देना था, इससे ज़्यादा सबमिशन अलाउ ही नहीं था। तो सभी ने सबमिशन अपना दे दिया है। कोर्ट ने डेट भी फिक्स कर दी है 27 सितंबर। तो उम्मीद करते हैं कि 27 सितंबर तक कुछ ना कुछ अच्छा फैसला ज़रूर आएगा और इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा, क्योंकि बहुत डिले पहले ही हो चुका है। 4 साल का ये भर्ती पहले से ही 4 साल तक कोर्ट में ही लंबित रही है, पहले हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। हालांकि जो चयनित हैं उनको तो चयन मिल चुका है, पर कुछ अभी भी पात्र अचयनित हैं जिनको चयन मिलना चाहिए। हालांकि दोस्तों आप ये देख सकते हैं जो सबमिशन से रिलेटेड चीज़ें हैं इंडेक्स में, पहला जो सबमिशन था वो गौरव बनर्जी जी का था, अगला सबमिशन पल्लवी सिसोदिया जी का था, फिर प्रशांत जी का, कौशल जी का, अनूप कुमार जी का और सत्यजीत कुमार का। सबका सबमिशन लगभग 4 से 6 पेज के बीच में आ गया है और सबमिशन हो चुका है। अब उम्मीद है एक अच्छा फैसला आने की। एक सबसे बड़ी बात दोस्तों, बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या याची बनने से कोई लाभ हो सकता है इस भर्ती में। तो दोस्तों सीधी बात है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, जहां सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रही है। अब चूंकि ये मामला आरक्षण में विसंगति का है, ओवरलैपिंग के मुद्दे का है और एटीआरई को लेकर के कि क्या है ये पात्रता परीक्षा है या पार्ट ऑफ सिलेक्शन है, तो दोस्तों अगर ऐसे में आप याची बनते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट कह दे कि ठीक है हम इसको मानते पार्ट ऑफ सिलेक्शन है, लेकिन जो लोग याची हैं उनको याची लाभ दे दें। देखिए, याची लाभ तभी मिलता है जब वास्तव में कुछ ऐसी गड़बड़ी हो जिसमें लगता है कि हाँ अगर इसको सबको दें तो ज़्यादा लोग हो जाएंगे, इसीलिए कुछ लोगों को दे देते हैं। अदरवाइज दोस्तों याची बनने से इसमें बहुत लाभ नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर आपका 1 नंबर कम होता, 2 नंबर कम होता और आप जाके केस में ऐसे फालतू जाके केस कर दो कि हाँ हमारा 1 नंबर कम है, पास कर दो, तो ऐसा थोड़े कि आपको याची लाभ दे के आपको पास कर देंगे। वो तो तभी होगा ना जब कोई क्वेश्चन गलत हो या उसका आंसर ही गलत हो, तब हो सकता है कि आपने वो ट्रिक किया हो। ऐसे में कुछ लोगों को याची लाभ दिया जाता है। तो इसमें याची बनने या न बनने से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आपकी इच्छा है, आप चाहें तो याची बन सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं हमारा पक्ष वहाँ पे नहीं रखा जा रहा है, ऐसे में आप याची बन सकते हैं। पर याची बनने से इतना बड़ा लाभ होगा ऐसा कुछ भी नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।